वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया और इसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर में जो व्यापारी वर्ग है वो क्या सोचता है जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है आपको जो बजट पेश हुआ है कितना बेहतर है और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए क्या इसमें आपको लग रहा है कि कुछ निकल के सामने आया? देखिए, अगर हम कॉमन मैन की बात करें, उनकी अपेक्षा रहती है टैक्स रिफॉर्म्स को लेके। तो इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जहाँ तक आपको याद होगा कि जीएसटी के कुछ रिफॉर्म्स हमारे अक्टूबर नवंबर के महीने में सरकार ने अनाउंसमेंट्स की थी। तो टैक्स रिलेटेड ज़्यादातर कोई रिफॉर्म्स नहीं है, जो पिछले पिछले साल की रिजीम थी उसी को ही फॉलो किया गया है। टीसीएस में ज़रूर कटौती की गई है, जिसका बेनिफिट जो है वो व्यापारी वर्ग को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा कुछ कोर सेक्टर्स सरकार के जो इस बारी रहे हैं, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का सरकार का जो फोकस रहा है, हमारा लघु उद्योग है और हमारे जो बेसिकली जो मीडियम इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनकी एलोकेशन काफ़ी अच्छी की गई है। और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया हमारा, एआई को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, एआई का नेशनल मिशन जो नेशनल फंड इन्होंने किया है अनाउंस, और सेमीकंडक्टर के ऊपर प्रावधान दिया गया है, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर से सारी चीज़ें जुड़ी हैं, चिप्स है, जहाँ जो मोबाइल है, हमारी ईवी की इंडस्ट्री है। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि इससे इन्वेस्टमेंट आए। और ओवरऑल जो हमारा जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 2047 का, उसी के अंतर्गत हर एक सेक्टर को प्रावधान बेसिकली दिए गए हैं। तो ओवरऑल एक बैलेंस बजट है। तो आपको लगता है सर जिस तरह से जम्मू कश्मीर क्योंकि हमारा टूरिज्म से रिलेटेड है ऐसे में कुछ इसी को लेकर कोई पैकेजेस क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा जब से 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में खासकर बहुत ज़्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हो रही है, इसको लेकर लगता है आपको कि कुछ ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए था? देखिए, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक और जो हमारा ये हिमालयन रीजन, जो हमारा ये उत्तराखंड और हिमाचल के लिए जो हाइकिंग टूरिज्म, जो हाइक ट्रेल्स का एक टूरिज्म को प्रावधान दिया गया है। अब हाइकिंग के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, तो यूरोपियन और अमेरिकन टूरिस्ट जो है वो हाइकिंग में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है। अल्पाइन लेक्स, जो हमारी पीर पंजाल की ब्यूटीफुल रेंज है जिसमें ओपन मीडोज हैं, स्नो कैप माउंटेन्स हैं, तो लोग हाइकिंग करना चाहते हैं, लेक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे आपको पता है कोसरनाग लेक, अल्पाइन लेक है। तो ऐसे बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो सरकार ने सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि उसको रिकॉग्नाइज किया है कि जम्मू कश्मीर में हम हाइकिंग टूरिज्म को, हाइकिंग ट्रेल्स को हम बढ़ाएंगे। अब सरकार की जो दूसरी चीज है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जम्मू के लोगों की हमेशा अपेक्षा रही है कि हमारे पास बनी है, बसोली है, बदरवा है, पंचेरी है, ये अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं। और हम एज व्यापारी ये सोचते हैं कि सरकार उन क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करे। इसलिए इस बार रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। बट मैं हमारे जम्मू के जो लीडरान हैं, मैं उनसे हमेशा यही एक सबमिशन हमारी रहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश जम्मू की इन हॉटस्पॉट्स के लिए करें। चाहे वो है कि स्नो क्लियरिंग मशीन्स हो। आज आप बात करें कि पटनी टॉप में जो हमारा, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर 3 दिन से टूरिस्ट वहां पर जो है वो बेसिकली फंसा रहा। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, कि हमें चाहिए कि स्नो क्लियरिंग मशीन्स हो, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हो। तो ये सारा एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए हमारा बेसिकली एक हमारी अपेक्षा रहती है। तो सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की है। और मैं चाहूंगा कि जो ये अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस की जो बात की है इन्होंने, उसमें हमारे जम्मू के जो इलाके हैं उनको प्रावधान मिलेगा। और उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय, हम एज होटल एंटरप्रेन्योर्स वहां पर होटल खोलेंगे और लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। आज यूनियन बजट जो पेश हुआ है इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हम हर तरह के व्यापारी वर्ग से, आम लोगों से मिलो, जाने की उनकी इस बारे में क्या राय है। इसी बातचीत के लिए आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे व्यापारी वर्ग के कुछ लोग मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है जो आज बजट पेश हुआ है कितना सही है ये बजट? देखिए, अगर अगर आज के यूनियन बजट की बात करें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। सेल्फ रिलायंस की बात की गई है इस बजट में। आत्मनिर्भर भारत जो भारत सरकार बात करती है, और विकसित भारत 2047 की जो बात करते हैं हम, अगर आप देखें, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है। 10,000 करोड़ रखे गए हैं इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। और मिशन 2.0 सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रखे गए हैं। सेमीकंडक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं गाड़ियों में, हर जगह ही कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। और इंडिया की कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट्स के ऊपर। सो इस बजट से साफ दिखता है कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो इसलिए ये आउटले रखा गया है। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हमेशा ऐसे रहते हैं जो हाई जॉब क्रिएटर्स भी रहते हैं। इसमें काफ़ी यूथ को जॉब भी मिलेगा, और काफ़ी R&D पे भी फोकस है इस बजट में। AI टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन पे फोकस है। AI टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन एग्रीकल्चर की भी बात की गई है इस बजट में। अगर हम MSME की बात करें, MSME 30% कॉन्ट्रीब्यूटर है
हमारी इंडियन जीडीपी को, और हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। 10,000 करोड़ का आउटले दिया गया है ग्रोथ एमएसएमई ग्रोथ फंड में, जिससे जो एमएसएमईज हैं वो उनको जो एक्सेस टू कैपिटल है वो बेटर हो जाता है। रिसेंटली हमने देखा है काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हुआ जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इससे पहले यूके के साथ एफटीए हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब जो एमएसएमई और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पे उनको भी अपग्रेडेशन का एक पुश चाहिए था, जो इस बजट से अपना इंफ्रा वो अपग्रेड कर पाएंगे, उनकी डोमेस्टिक ग्लोबल मार्केट लिंकेजेस बेटर होंगी। और मतलब गवर्नमेंट का फोकस वही है अगर हम देखें ओवरऑल कि कहीं ना कहीं इंडिया को एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बनाने की तरफ। सर, जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर आप जम्मू कश्मीर के व्यापारी हैं तो ऐसे जम्मू कश्मीर के लिहाज से आप इसको इस बजट को कैसे देखते देखिए, इस बजट में स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ बताऊं तो जम्मू कश्मीर को स्पेसिफिक लेके कुछ नहीं आया। बस एक चीज़ अच्छी है कि गवर्नमेंट का फोकस है टूरिज्म के ऊपर, और टूरिज्म में 15 के आसपास जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एज हेरिटेज साइट्स डेवलप करने की बात की गई है, स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात की गई है। जम्मू कश्मीर एक ऑलरेडी डोमेस्टिक और फॉरेन प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ माता वैष्णो देवी श्राइन है जहाँ 1 करोड़ सैलानी हर साल ऑलरेडी आते हैं। श्रीनगर में 20 से 25 लाख लोग ऑलरेडी जाते हैं, और उनको कैसे ज़्यादा लोग आ सकें उसकी तरफ फोकस रहेगा। आई एम श्योर इस बजट में जब ये साइट्स डेवलप होंगी एज साइट्स ऑफ स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस या हेरिटेज साइट्स डेवलप होंगी, और जो माउंटेन ट्रेल्स की एक डेवलपमेंट की बात की, हाइक की जो बात की गई है इन स्टेट्स लाइक उत्तराखंड JNK, सो नई डेस्टिनेशंस डेवलप होंगी। अब होता क्या है कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन आता है वो 1 दिन रुकता है। अब जब उनको नई साइट्स आसपास देखने को मिलेंगी, हो सकता है वो 2 से 3 दिन यहाँ जम्मू में स्पेंड करें। सो उससे ओवरऑल जो डोमेस्टिक GDP है हमारा यूनियन टेरिटरी का वो भी इम्प्रूव होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर इस समय बात चल रही है जो यूनियन बजट पर पेश हुआ है वो किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर के लिए साबित कारगर होगा, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह से बताया गया खास कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह से पर्यटन स्थलों की बात चल रही है उनको डेवलप किया जाएगा, हाइकिंग डेवलप किया जाएगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी जो है पर्यटन है। अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जम्मू में जो युवा है उसके लिए रोजगार के नए साधन खुलेंगे, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए फायदे के एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन सुल के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से।